देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित लगा रहे हैं। एनसीईआरटी के बुक से आपका सॉल्यूशन चल रहा है। कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद। टॉपिक का नाम है प्रश्नावली 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल है। हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स हमारा कोई बहुपद है और एक बहुपद हमारा जी एक्स है। पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा जो पी एक्स है यहाँ पे पी एक्स एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यह हमारा क्या है, भाज्य है। यह हमारा जो है भाज्य है। और यह हमारा देखिए भाजक यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 दिया गया है। इसको हम घटते हुए यानी सबसे बड़े घात को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इन घातों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 0 घात है। यहाँ पे देखिए हर नंबर्स में अगर हम कहें एक्स की पावर 0 इंटू 1 तो इसका मान ऑलरेडी 1 होता है। चाहे जो नंबर हो उसके घात पे जैसे ही 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग यह मानते हैं एक्स की पावर 0 छिपा हुआ है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े घात को, फिर उसके बाद वाले घात को, फिर उसके घात वाले को, ऐसे हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, इससे इसको भाग देना है। तो हम लोग हमेशा टारगेट करेंगे किसको, इस फर्स्ट वाले नंबर को, कि एक्स स्क्वायर में ऐसे किस नंबर से गुणा किया जाए कि इसके बराबर हो जाए। ठीक, तो आइए हम लोग करते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करें। अब देखिए एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो एक्स पावर 4। अब यह देखिए एक्स स्क्वायर का जब हम एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किए तो हमको इसके साथ भी गुणा करना होगा। एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स के साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, माइनस एक्स क्यूब। स्क्वायर और एक्स मिलकर क्यूब हो जाएंगे। फिर इस एक्स स्क्वायर का गुणा 1 के साथ भी करेंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं भाग के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे। अब देखिए यह माइनस है, यह माइनस है, इसको बराबर का चिन्ह मत समझिएगा। माइनस और फिर हम माइनस से नियम के अनुसार जब माइनस हमने लगाया, यह हमारा पहले माइनस था, जब हमने माइनस फिर लगाया नियम के अनुसार तो यह क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे लगाया तो यह माइनस हो गया। अब देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस कट गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर एक्स क्यूब कहीं पे नहीं है और यह हमारा जो है माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक्स क्यूब को लिखेंगे, सबसे बड़े वाले घात को। फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है और नीचे आपका प्लस एक्स स्क्वायर था, लेकिन हमने जब माइनस लगा दिया तो यह माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से प्लस 4x को हम यहाँ पे उतार लेंगे। प्लस 4x को हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे कि ऐसे नंबर से हम गुणा करें, ऐसी संख्या से गुणा करें जो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के बराबर कर दे। तो हम कितने से करेंगे, प्लस एक्स से। जब प्लस एक्स से हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा करेंगे तो यह भी हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। और फिर जो प्लस एक्स है इस माइनस एक्स के साथ गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इस एक्स का 1 के साथ गुणा करेंगे तो यह हमारा एक्स हो जाएगा। फिर हम भाग के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब देखिए ऊपर प्लस एक्स क्यूब है, नीचे माइनस एक्स क्यूब से कट गया। ऊपर माइनस 4x स्क्वायर है जबकि नीचे हमारा माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन जैसे ही हमने ये वाला माइनस लगाया तो हमारा यह प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो माइनस 4x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर को जब हमने घटाया तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर अब देखिए ऊपर हमारा 4x था और नीचे हमारा प्लस एक्स था, लेकिन जब हमने माइनस का साइन लगाया तो यह हमारा माइनस हो गया, माइनस एक्स। 4x में से एक एक्स को घटाएंगे तो 3x प्लस 3x आ गया। और फिर हम इस 5 को यहाँ पे उतार लेंगे, 5 को हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर के बराबर हो जाए। इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ हम ऐसे नंबर्स का गुणा करेंगे माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। तो हम कितने से गुणा करेंगे,
हम यहाँ पे -3 से गुणा करेंगे। जब -3 से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, -3x²। ठीक, अब फिर इस -3 का इस -x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3x हो जाएगा, 3x का गुणा 3x। फिर अब -3 का +1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 3 एक 3, क्या हो गया। अब यहाँ से उतारने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन मारेंगे और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। तो भाग के नियमानुसार हम यहाँ सब माइनस लगाएंगे, सब के नीचे माइनस लगाएंगे। अब यहाँ जो पहले से माइनस था अब यह प्लस हो गया, और ऊपर हमारा -3x² है, अब नीचे हमारा +3x² हो गया, तो प्लस माइनस से यह पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ पे हमारा पहले प्लस था, हमने माइनस लगाया तो -3x हो गया, ऊपर क्या था +3x, नीचे -3x, यह भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे -3 था, लेकिन जब हमने माइनस लगाया तो यह क्या हो गया, +3 हो गया, और 5 और 3 मिलकर क्या हो गया, हमारा 8 हो गया। अब हमारे पास कुछ भी उतारने के लिए नहीं बचा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल जो है हमारा, यह 8 जो है हमारा क्या हो गया, शेष फल, जो आखिरी में नीचे बचता है वही शेष फल होता है, हमारा शेष फल हो गया। और जो यहाँ पे हमारा आता है यह हमारा क्या है, भागफल है, यह हमारा भागफल है। और जिससे हम लोग भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वह क्या होता है, हमारा भाजक होता है, और जिसमें भाग देते हैं वह क्या होता है, हमारा भाज्य होता है। तो इस तरीके से हमसे पूछा था, भागफल पूछा था, शेषफल पूछा था, हमने भागफल और शेषफल को निकाल लिया, यही दोनों हमारे आंसर हो गए। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।